अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जर्मन मोजिद कार्ल बेंज 1844 ता 1929 बहुत से अफराद में से एक है जिनको पहला ऑटोमोबाइल बनाने का सोहरा दिया गया था। 1885 में इसने मोटर ट्राइसाइकिल इजाद की जो दाखिली दहन के इंजन से चलने वाली पहली हॉर्सलेस गाड़ी बन गई। ऑटोमोबाइल डिजाइन में बेंज की शराकत में कार्बोरेटर और बिजली का अग्निशन सिस्टम जैसी खसूसियात की तख्लीक भी शामिल थी। अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। बेंज 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के शहर कार्लसरूहे में पैदा हुआ था। इसका वालिद रेलवे इंजीनियर था जो निमोनिया की वजह से फोत हो गया जब उसका बेटा 2 साल का था। बेंज की वालिदा ने अपने शोहर की मौत के बाद जो आमदनी हासिल की वो थोड़ी थी और बेंज से मुतालबा किया गया कि वो उम्र रसीदा होने के साथ ही इस खानदान की मदद करे। यहाँ तक कि एक लड़के की हैसियत से बेंज को टेक्नोलॉजी का शौक था और वो इस इलाके में अपनी सलाहियतों को इजाफी रकम कमाने के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब था। इसकी इब्तदाई नौकरियों में गरियां ठीक करना थी और बाद में इसने एक तारीकी कमरा तामीर किया जहां वो करीबी ब्लैक जंगल में आने वाले सियाहों के लिए तस्वीर तैयार करेगा। तकनीकी मामलात के लिए बेंज की सहूलत भी स्कूल में जाहिर की गई थी जहां वो तबीयत के उस्ताद के मामन की हैसियत से काम करता था। इन्होंने अपनी तालीम कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक में जारी रखी और फिर वो इंजन तैयार करने वाले के लिए काम करने गए। बेंज का इंजन प्लांट में काम करने का एक खास मकसद था। वो घोड़े के बगैर गाड़ी चलाने का ख्वाब देखता था और वो इंजनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता था। वहाँ क्या इल्म हासिल किया और हासिल करने के बाद वो 1871 में जर्मनी के शहर मानहीम में वैगन और पंप कंपनी के साथ इस मुकाम पर चला गया जहाँ इसने ज्यादा कीमती तजर्बा हासिल किया। 1872 तक वो खुद इंजनों की दुकान खोलने के लिए तैयार था। अपना कारोबार शुरू करने से ठीक पहले इसने भट्टा रंगट से शादी की। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजीनियर और मोजिद था जो जदीद ऑटोमोबाइल के डिजाइन में बहुत सी शराकत के जिम्मेदार था। इसने घोड़े के बगैर गाड़ी के अपने 1885 वर्जन के लिए दाखिली दहन पेट्रोल इंजन तैयार किया जो इब्तदा में 3 पहिए वाली गाड़ी थी। बेंज की दीगर बदात में एक सादा कार्बोरेटर, एक बिजली का अग्निशन सिस्टम, रैक और पिनियर, स्टीयरिंग और पानी की ठंडक शामिल थी। 1885 मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल की तरक्की के लिए बेंज को पहला ऑटोमोबाइल बनाने का सोहरा कुछ लोगों ने दिया जबकि दूसरों का कहना है कि 3 पहिए डिजाइन ने एक हकीकी जदीद कार नहीं बनाई थी। ऑटोमोबाइल के मोजिद के लकब के कता नजर बेंज ने ऑटो इंडस्ट्री पर पहला बाजार चलाने वाली मोटर गाड़ियों में से एक की रहनुमाई करके और ऑटोमोबाइल कंपनी को कायम किया जिसे मर्सिडीज बेंज के नाम से जाना जाता है। बेंज एक कारखाना दार की हैसियत से काफी हद तक कामयाब रहा। बड़ी तादाद में इंजन फरोख्त करके सरमायाकारों का एतमाद जीत गया। दूसरों की माली मदद के साथ इसने मैनहीम गैस इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बुनियाद रखी जिसका इरादा था कि वो अपनी घोड़े के बगैर गाड़ी तैयार करने के लिए कुछ हिस्सा इस्तेमाल करेगा। अगरचा इस मंसूबे ने जल्दी से मुनाफा कमाया लेकिन बेंज के सरमायाकार नहीं चाहते थे कि वो इजादात पर कीमती वसाइल सर्व करे। बेंज ने कामयाबी से इनके फैसले का मुकाबला किया और सिर्फ 3 माह तक कारोबार में रहने के बाद कंपनी छोड़ दी। इन्होंने तेजी से नए हसस याफ्तगान को खड़ा किया और अक्टूबर 83 में एक तीसरा कारोबार बेंज एंड कंपनी की बुनियाद रखी। कंपनी ने स्टेशनरी गैस इंजन बेचना था लेकिन नए सरमायाकार इस वक्त तक बेंज की घोड़े के बगैर गाड़ी की हमायत करने पर राजी थे जब तक कि वो इससे बाज न आए। बुनियादी मसनूआत की पैदावार अपने घोड़े के बगैर गाड़ी चलाने की 2 दहाइयों के मंसूबे के बाद बेंज के पास आखिरकार वसाइल थे कि इसे हकीकत बना दे। 1885 में इसने अपने ऑटोमोबाइल का आगाज किया। मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल को जो बुनियादी तौर पर पेट्रोल से चलने वाले दाखिली दहन इंजन के इस्तेमाल के लिए इनकलाबी था। इस सदी के आगाज में खुद से चलने वाली गाड़ियां बाप इंजनों के साथ तैयार की गई थी। दहन के इंजन ने ऑटोमोबाइल के लिए एक अहम बैशरिफ्त की है। इसने गाड़ी को ताकत से ज्यादा हल्का, ज्यादा कम्पैक्ट और ज्यादा मौसर जराए फराहम किए। ये दाखिली दहन इंजन को अपनाना था जिसने बेंज की कार को वक्तन प्रैक्टिकल, एक अमली और अपील करने वाली सार्फिन की मसनूआत बना दिया। इसी वजह से बहुत से लोगों ने बेंज ने 1885 मोटरसाइकिल ट्राईसाइकिल को पहला ऑटोमोबाइल समझा। बेंज की गाड़ी की एक और अहम खसूसियत बिजली का अग्निशन सिस्टम था जिसने इंजन को शुरू करने में बैटरी इस्तेमाल की। ये सिस्टम बाद की तमाम अग्निशनों का बुनियादी मॉडल बन गया। ट्राईसाइकिल में कार्बोरेटर, ट्रैक और पेनियन, स्टीयरिंग, वाटर कूलिंग सिस्टम और अकबी स्प्रिंग्स भी शामिल थे। बेंज ने अपनी इजाद को फरोग देने के लिए 1885 के मौसम खजा में एक अवामी मुजाहरे का इनेकाद किया। हालांकि इसने इसका दावा किया है कि इसने पहले मौसम बहार में सबसे पहले इसको चलाने का काम किया था। अपनी वर्कशॉप के करीब सड़क पर बेंज और इसकी अहलिया ने गवाहों के इज्तिमा के सामने ऑटोमोबाइल पर सवारी शुरू की। बज़ाहिर ट्राइकल चलाने को भूलने के बाद ताहम बेंज
जल्दी से ईंटों की दीवार से भाग गया। दोनों मुसाफिर जख्मों की बिना से इस इब्तदाई ऑटो हादसे से बाहर आए। इस हादसे से बेंज की तख्लीक के लिए जोशो खरोश कम नहीं हुआ। अगले मौसम गर्मा में गाड़ी के बारे में इसका मुस्बत जायजा शाया किया गया था। बेंज ने दूसरे गियर, एक बड़े 3 हॉर्स पावर इंजन और बेहतर ब्रेक और स्प्रिंग्स के तारुफ के साथ अपने डिजाइन को बेहतर बनाना जारी रखा। उस साल के शुरू में पेरिस नुमाइश के बाद बेंज ऑटोमोबाइल की पहली फरोख्त 1887 में हुई थी। 1888 में म्यूनिख एम्पीरियल नुमाइश में बेंज को इस इजाद के लिए सोने का तमगा दिया गया। इस तस्लीम से ऑटोमोबाइल के बहुत सारे ऑर्डर आए, जो उस वक्त एक नयापन था, जो सिर्फ दौलतमंदों के लिए सस्ती थी। फिर भी कारोबार इतना अच्छा था कि बेंज कंपनी ने 1879 तक 50 कारकुनान बनकर तरक्की की और जल्द ही एक बड़ी फैक्ट्री में चला गया, जहां एक 4 पहिए वाले मॉडल ने 1890 में पैदावार शुरू की। बेंज ने हिचकिचाहट के साथ 4 पहिए वाले ऑटोमोबाइल का ख्याल पेश किया था और अपनी कंपनी में मौजूद दूसरों की बहुत ज्यादा लॉबिंग के बाद ही जिसने जदीद डिजाइन की तलाश की थी। दीगर ऑटोमोबाइल इजादकारों के बराक बेंज को ये महसूस नहीं हुआ कि गाड़ी को जिस्मानी तौर पर रवायती 4 पहियों वाली गाड़ी से मिलने की जरूरत है। 1890 के मॉडल के बाद वो अपने डिजाइन में तब्दीलियों के ज्यादा मुखालिफ थे। इसकी राय इतनी मजबूत थी कि 1905 में बेंज ऑटोमोबाइल की एक बड़ी ताजाकारी के बाद कारखानादार अपनी पुरानी मॉडल्स की गाड़ी चलाता रहा। बेंज के ऑटोमोबाइल का मौजूद होने के दावे का एक बड़ा चैलेंज उसका साथी जर्मन गोटलेब डैमलर था। डैमलर के बेंज के इंजन से 5 माह कबल एक बेहतर अंदरूनी दहन इंजन तैयार किया था और इसे पेटेंट किया था। ताहम पहली गाड़ी जिसमें इसने अपना मुजाहरा किया वो एक साइकिल थी, जिसका नतीजा पहली मोटरसाइकिल का था। बेंज की हमायत करने वाले अफराद का मौकफ था कि वो 2 पहियों वाली गाड़ी जदीद ऑटोमोबाइल से बेंज ट्राई साइकिल से कम मिलती है। कता नजर डैमलर ने भी 4 पहिए वाली ऑटोमोबाइल का कामयाब प्रोड्यूसर बनने की कोशिश की और वो फ्रांसीसी और जर्मन दोनों मार्केटों में बेंज के मजबूत हरीफ बन गए। फ्रांसीसी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा हसस हासिल करने की कोशिश करने के लिए डैमलर ने एक नई कार बनाई जो वेलहील मई बैग के 1901 के डिजाइन पर मबनी थी। नई कार फ्रांस में फरोख्त की जानी थी, लेकिन एक और कंपनी ने फ्रांस में डेमियर नाम के खसूसी इस्तेमाल का लाइसेंस हासिल कर लिया है। ऑस्ट्रियाई कारोबारी शराकतदार एमल जेलेनिक फ्रांस में डेमियर के नुमाइंदे थे। फ्रांस में डेमियर नाम के मौजूदा लाइसेंस को हासिल करने के एमल इस नई कार का नाम एमल जेलेनिक की सबसे पुरानी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखने का फैसला किया गया। उस वक्त तक बेंज इस कारोबार के चलाने में ज्यादा करीब से शामिल नहीं रहा था। हालांकि इसे ऑटोमोटो सरखील की हैसियत से अपने कारनामों के लिए पहचान मिलती रहती है। इसकी कारें अजायब घरों ने जमा की और इन्हें सैकड़ों ऑटोमोबाइल के खसूसी जुलूस से शहर हैदलिब्रिक से लेकर इसके घर लादेनबर्ग में 1929 में नवाजा गया था। इस मौका पर मुतअद्दिद मुमताज अफराद ने इनके एजाज में तकारीर की और इनका ऐलान किया ऑटोमोबाइल का मौजद। 2 दिन बाद 4 अप्रैल 1929 को बेंज लादेनबर्ग में वाक़या अपने घर में फौत हो गए। अगरचा बाद में हेनरी फोर्ड जैसे ऑटोमोटो जिद्दतकारों आम लोगों के लिए कार को एक ज्यादा कामयाब मसनू में तब्दील कर दिया। बेंज को पहली बार तिजारती ऑटोमोबाइल बनाने और इसकी मार्केटिंग के लिए इसको इख्तराई सलाहियतों और इनके नौ उम्री काम के लिए याद किया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस मेहनत को जरूर लाइक करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।